नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 5 अक्टूबर रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा जिले के दिल्लीपुरा गांव स्थित सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री नागर स्कूल भवन की स्थिति देखकर भड़क उठे। उन्होंने पाया कि विद्यालय भवन का निर्माण कार्य बेहद ही घटिया स्तर पर किया गया है। फर्श जगह जगह से उखड़ा हुआ है और दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें साफ नजर आ रही थी। मंत्री नागर ने जब फर्श की टाइल्स उखड़वाई तो नीचे बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए, जिन पर केवल लीपा पोती कर कार्य पूरा किया गया दिखाई गया था। उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही शिक्षा के साथ खिलवाड़ है। भवन की खस्ता हालत के कारण आज तक छात्र छात्राएं कक्षाओं में बैठ नहीं पाए हैं, जिससे पढ़ाई पर गंभीर असर पड़ा है। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में शनिवार को पहली बार रोबोट से किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई। अब तक यहां रोबोट से दूसरी तरह की सर्जरी की जाती थी। इस ऑपरेशन को करने में करीब 3.5 घंटे का समय लगा। ये ऑपरेशन एक महिला और उसके बेटे का किया गया, जिसमें मां ने बेटे को किडनी दी है। एसएमएस हॉस्पिटल में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी और सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी ने बताया कि एक 71 साल की महिला ने अपने 34 साल के बेटे को किडनी दी। उसके बेटे की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। राजस्थान में 6 अक्टूबर को बहुत ही सावधान रहने का दिन है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश ही नहीं होगी बल्कि ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर तेज रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी है। मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर को अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत 6 अक्टूबर को अलवर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, डीडवाना, कुचामन सिटी, हनुमानगढ़, नागौर, वेस्ट श्रीगंगानगर जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी दी है। दिल्ली सरकार राज्य के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के उस बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की तैयारी में है। इसके रिनोवेशन के लिए केजरीवाल पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया गया था। ये बंगला 6 फ्लैग रोड पर मौजूद है। अधिकारियों के मुताबिक बंगले के गेस्ट हाउस में तब्दील होने के बाद इसमें पार्किंग स्पेस, कैफेटेरिया, वेटिंग हॉल, मीटिंग रूम समेत अन्य सुविधाएं होगी। अन्य गेस्ट हाउस की तरह अधिकारी मंत्री भी यहाँ ठहर सकेंगे और किराया भी भरेंगे। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में मनोकामना पूरी होने पर अग्निवीर ने चांदी से बनी AK-47 राइफल चढ़ाई। उदयपुर के मीनार गांव के रहने वाले अजय मीनारिया ने अग्निवीर भर्ती में सिलेक्शन होने की मन्नत मांगी थी और कोई खास भेंट चढ़ाने की बात कही थी। साल 2023 में रिजल्ट आया तो उनका सिलेक्शन हो गया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्होंने भगवान के दरबार में धोख लगाने का फैसला किया। छुट्टी मिलते ही वो गाँव लौटे और अपने परिवार और 2 दोस्तों के साथ सांवलिया जी मंदिर पहुंचकर चांदी से बनी AK-47 राइफल भेंट की। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कफ सिरप को लेकर मचे बवाल पर जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कफ सिरप की वजह से मौतें नहीं हुई है। हमने इसमें कमेटी से जांच करवा दी है। जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। 2 बार दवा की जांच करवा चुके हैं। इसके बाद एसएमएस हॉस्पिटल में बच्चे की आंख निकालने के सवाल पर मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। जयपुर के हरमाड़ा थाना पुलिस ने एक मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने आरोपी के पास से 6 ग्राम 47 मिलीग्राम स्मैक रिकवर के साथ ही बदमाश के पास से 6560 रुपए भी रिकवर किए हैं। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पूर्व में ही नशा बेचने के कई मामले हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह छात्रों को नशे की खेप सप्लाई किया करता था। उसके संपर्क से कई युवक हैं जो उससे नशा लेते हैं। डीसीपी वेस्ट हनुमान सहाय मीना ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एक विशेष अभियान चला रखा है, जिसके तहत नशा बेचने, नशा करने, नशे की सप्लाई करने वालों पर कार्रवाई के लिए सभी थाना अधिकारियों के विशेष आदेश दिए हुए हैं। इसी कड़ी में आज हरमाड़ा थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले रोशन को गिरफ्तार किया। उदयपुर पुलिस ने शनिवार को जिले भर में विभिन्न स्थानों पर रेड पर कुल 411 अपराधियों को गिरफ्तार किया। वांटेड अपराधियों के साथ रेड एरिया डोमिनेंस के तहत पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर अल सुबह कार्रवाइयों को अंजाम दिया। टीम ने इस दौरान 83 हिस्ट्री शीटरों के घर दबिश देकर उनसे पूछताछ की। उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने बताया, आईजी गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर उदयपुर जिले में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम, वांटेड अपराधियों की धरपकड़ की। देश भर में 51,000 अभिमंत्रित अयोध्या राम मंदिर स्वरूप वितरित किए जाएंगे। राजस्थान का रवि फाउंडेशन इस मंदिर को देश भर में पहुंचाएगा। इस पहल का उद्देश्य सर्व समाज में राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना है। अभियान के पहले चरण में दशहरे से दिवाली तक 5100 मंदिर लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। मंदिर प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को सामाजिक जिम्मेदारियों और राम काज के 5 संकल्प लेने होंगे। अलवर जिले की खैरथल पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक महिला, एक बाल अपचारी और एक सुनार को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार चौधरी के निर्देश पर की गई। ये मामला 30 जून को बद्री प्रसाद जाटव निवासी पाटनिया मोहल्ला खैरथल द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट से जुड़ा है। उन्होंने बताया, उनके बंद मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर मंगलसूत्र, 2 सोने की अंगूठियां और कान के टॉप सहित अन्य आभूषण चुरा ले गए। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। डीग में विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ कस्बा कुम्हेर में बड़ी कार्रवाई की गई। शनिवार को छापर मोहल्ला और पंजाबी मोहल्ला में डली हुई अवैध विद्युत केबलों को काटकर उतारा गया।
इसी के साथ कुम्हेर कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में छापेमारी कर 9 लोगों के यहां अवैध कनेक्शन पाए गए। इन पर लगभग 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कांग्रेस संगठन अभियान के अजमेर जिले के केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर शनिवार को अजमेर पहुंच गए हैं। वे यहां 13 अक्टूबर तक रुकेंगे। रविवार से कांग्रेस की बैठकों का दौर शुरू होगा। पहली बैठक सर्किट हाउस में शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन, देहात अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ और पीसीसी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षकों के साथ होगी। बैठक में अभियान की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।